चुनाव पे तो एकदम बिल्कुल पड़ेगा इस बार नीतीश कुमार साहब। ये सरकार जो है कि रोजगार देने के बजाय बेरोजगारी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है हम सारे आदमी को। पूरे बिहार में आंदोलन है, पटना जाइए, गोपालगंज जाइए, भागलपुर जाइए, मुजफ्फरपुर जाइए, जहाँ जाइए सब जगह आंदोलन हो रहा है। पान वाला है, चाय वाला है, रिक्शा वाला है, ठेले, उस सब बच्चे को हम लोग स्कूल पहुंचाते लाते। गरीब तबके, अब गरीब तबके का आदमी तो 2,000 रुपया 3,000 रुपया कहाँ से आएगा, फीस देगा स्कूल के बस में। हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल में बैठेंगे, एक भी टोटो टेम्पू चलने नहीं देंगे। पूर्णिया टेम्पो चालक संघ की ओर से आंदोलन करने की बातें कही गई हैं। टेम्पो चालक संघ निजी स्कूलों में टेम्पो और टोटो के द्वारा बच्चों के स्कूल ले जाने और पहुंचाने पर लगाए जाने प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। टेम्पो चालकों का कहना है कि इसमें बड़ी संख्या में टेम्पो चालक बेरोजगार हो जाएंगे और सरकार की यह गलत नीति के कारण मध्यवर्गीय परिवार शोषण के शिकार होंगे और निजी स्कूल संचालकों का मोनोपोली और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए सरकार को टेम्पो चालकों के लिए पहले रोजी रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, तभी इस तरह का काला कानून लागू करने का फरमान देना चाहिए। टेम्पो चालकों ने कहा कि पूरे बिहार में इस बात को लेकर आंदोलन किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो वे लोग सामूहिक रूप से हड़ताल पर भी जाएंगे। टेम्पो चालकों ने कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो इस मर्तबा नीतीश सरकार को टेम्पो चालक बदल कर ही दम लेंगे। आया है 1 अप्रैल से स्कूल में एक भी टेम्पो टोटो नहीं चलेगा। उसके विरोध में हम लोग एक बैठक किए हैं। इस बैठक में निर्णय लिए हैं सो 2 तारीख को हम लोग यहीं पे से डीएम साहब को लेके जाए, डीएम साहब के पास जाकर एक विज्ञापन देंगे। सो हमारा टेम्पो टोटो चले, न तो सरकार हमारे लिए विकल्प खोजे कि हमको रोज़गार मिले। मेरा रोज़गार जो है सरकार ख़त्म कर रहा है। इतना टेम्पो 1,000 के लगभग टेम्पो चालक है यहाँ पे, जो टेम्पो चालक बच्चा को गली कुची से उठाकर स्कूल पहुंचाता है। 500-800 रुपया पर महीना। जो गरीब गार्जियन है वो भी हम लोग को सपोर्ट किए हुए हैं। गार्जियन लोग का भी कहना है कि आप लोग हम लोग के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरा बच्चा को स्कूल ले जाते हैं, स्कूल से फिर घर लाते हैं। तो इसलिए हम लोग डीएम साहब से मिलेंगे और सरकार से मांग है जो आप आदेश निकाले हैं उस आदेश को तुरंत रद्द किया जाए। नहीं करेगा रद्द तो क्या करेंगे? तो हम लोग हड़ताल में बैठ जाएंगे। पूरे हड़ताल में बैठ के हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल में बैठेंगे, एक भी टोटो टेम्पू चलने नहीं देंगे। हड़ताल में जाने से क्या प्रेशर पड़ेगा सरकार पर? सरकार को प्रेशर पड़ेगा। हड़ताल में जब जाएंगे हम लोग एक ताकत बनाएंगे तो सरकार अपने गिर जाएगा। आप लोग हड़ताल में जाएंगे सर, हड़ताल में जाएंगे। असर पड़ेगा, पूरा असर पड़ेगा, पूरा एकदम व्यवसाय में असर पड़ेगा, सरकार को असर पड़ेगा, सब कुछ में असर पड़ेगा। तो आप लोग तय कर लिए? हम लोग तय कर लिए। जब ऐसे हम लोग को पेट में लात मारा जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? जहर खा के मर जाएंगे। बाल बच्चा है, छोटा छोटा बाल बच्चा है हमारे पास, उसको पढ़ाना है, खिलाना है। बहुत ऐसा समस्या हम लोग के पास आया हुआ है। अभी एक तारीख से जब हम स्कूल नहीं चलाएंगे तो हम लोग कहाँ से 10,000 रुपया महीना हम लोग कमाते हैं। हमको सरकार से मांग है सो हमको 10,000 का नौकरी दे दे, कहीं हम लोग बेरोजगार नहीं होंगे। सरकार रोजगार देने की बजाय बेरोजगारी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। नीतीश का तानाशाही आप नहीं चलेगा। नीतीश कुमार का तानाशाही आप पूर्णिया में टेम्पो टोटो वाले के इसमें नहीं चलेगा। पूरे बिहार में होगा? पूरे बिहार में आंदोलन है। पटना जाइए, गोपालगंज जाइए, भागलपुर जाइए, मुजफ्फरपुर जाइए, जहाँ जाइए सब जगह आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन का अगर मान लीजिए सरकार नहीं मानती है तो इस आंदोलन का असर चुनाव पे भी पड़ेगा? चुनाव पे तो एकदम बिल्कुल पड़ेगा। इस बार नीतीश कुमार साहब, कहीं से नीतीश कुमार नहीं आएगा। नीतीश कुमार का इस बार कहानी खत्म है। और रोजगार नहीं देने के बजाय तो भी सब हम लोग जितना टेम्पू समाज है पूरा पूर्णिया में, पूरा बिहार में सबको तो बेरोजगार कर रहा है। एक टेम्पू वाले के पीछे 2 बच्चे हैं, बीवी है, परिवार है, सबको रोजी रोटी चल रहा है उसी एक टेम्पू से। अगर वो नहीं कमाएगा तो खाएगा क्या? उसके बच्चे क्या करेंगे? किस्ती तो चलिए ईएमआई जो चल रहा है चल ही रहा है, उसके लिए वो कहाँ से पूरा करेगा सरकार? जो ये बेतुका फरमान बोल रहा है सेफ्टी नहीं है। आज इतने दिन से चल, क्या कौन सी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं करती है रोड पे? रोड पे चलेगी तो छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। बस एक्सीडेंट नहीं करती है, ट्रेन एक्सीडेंट नहीं करती है, गाड़ी है रोड पे चलेगी तो होगी। लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप बिल्कुल बंदी कर दीजिएगा? इतना एक के चक्कर में सबका परेशान। गाड़ी है थोड़ा सा चलिए हो गया तो मैनर बात है, होता ही रहता है। रोड पे गाड़ी चलेगी, इसका क्या मतलब सेफ्टी नहीं? आज जो हम लोग 15 साल 20 साल से ये काम कर रहे हैं, स्कूल
बच्चे को स्कूल पहुंचा रहे हैं, घर पहुंचा रहे हैं, सब चीज़ है। एक आध हम लोग जितने भी बच्चे को दिए, अभी अच्छे बच्चे पोस्ट पे ग्रेजुएट होकर काम कर रहे हैं, अच्छे नौकरी पे जा रहे हैं। हम लोग मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं, मध्यम बच्चे को जो हाई प्रोफाइल है उसके बच्चे तो एसी गाड़ी से स्कूल जा रहा है, आ रहा है। हम लोग गरीब जो पान वाला है, चाय वाला है, रिक्शा वाला है, ठेले, उस सब बच्चे को हम लोग स्कूल पहुंचाते हैं, लाते हैं। गरीब तुबके, अब गरीब तुबके का आदमी तो 2,000 रुपया 3,000 रुपया कहाँ से आएगा, फीस देगा स्कूल के बस में। घर में 3 बच्चा है, जिसके घर में 3 बच्चा, उसको 10,000 रुपया बस में किराया लगेगा, और यहाँ 2,000 रुपया में बच्चे पढ़ते हैं। तो ये सरकार जो है कि रोजगार देने के बजाय बेरोजगारी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है हम सारे आदमी को। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस मुद्दे पर आप अच्छे से विचार विमर्श कीजिए और आप हमारे कानून को वापस लीजिए। जो कानून आपने पारित किया है उसको आपने वापस, हाँ, काला कानून को आपने वापस लीजिए और हम लोग को रोजगार पे पुनर्रोजगार करने का और रोजी रोटी चलाने का, घर परिवार चलाने का आप लोग अवसर प्रदान कीजिए। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।